चलिए अब खबर मौसम की मार की। उत्तराखंड के टिहरी में कद्दूखाल इलाके में NH 707A पर भूस्खलन की घटना सामने आई है। उस लैंडस्लाइड की जद में 2 रेस्टोरेंट आ गए हैं। वैसे तो एहतियात के तौर पर दोनों रेस्टोरेंट और आसपास की झुग्गियों को खाली करवा दिया गया, लेकिन भूस्खलन में एक पुरानी खाली भवन तबाह हो गया और जांच में सामने आया है कि वहां पर होटल के निर्माण के लिए खुदाई कराई जा रही थी और उसी वजह से पहाड़ी का हिस्सा वहां से दरक गया। तो मैदानी इलाकों ही नहीं, अब पहाड़ों पर भी मुसीबत बढ़ने वाली है। उत्तराखंड के लिए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। देर रात से ही देहरादून समेत प्रदेश के कई इलाके ऐसे हैं जहां पर बारिश का दौर जारी है। सभी जिलों में प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। मानसून बारिश का मैदानों ही नहीं पहाड़ों पर भी अपना रौद्र रूप जारी है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर में हो रही बारिश से हालात खराब होते दिख रहे हैं। चमोली में हो रही बारिश के चलते अलकनंदा नदी उफान पर नजर आ रही है। नदी का पानी तटों के काफी पास से बहता नजर आ रहा है। वहीं बद्रीनाथ धाम में रुक रुक कर हो रही बारिश के चलते श्रद्धालुओं की संख्या में भी जबरदस्त कमी देखने को मिल रही है। बद्रीनाथ धाम की बात करें तो यहाँ पे बारिश हो रही है, हेमकुंड साहिब में बारिश हो रही है। हालांकि यात्रा मार्ग अभी फिलहाल ठीक है, लेकिन प्रशासन की जो अपील है, कभी कभार जैसे ही मार्गों पे मार्ग बंद हो रहा है, हालांकि मशीन तैनात है, लेकिन मूसलाधार बारिश के दौरान यात्रियों से सुरक्षित स्थानों पर रुकने की अपील जो है प्रशासन बार बार कर रहा है। वहीं हिमाचल प्रदेश में भी बारिश के चलते पहाड़ी इलाकों में हालात खराब होते नजर आ रहे हैं। भारी बारिश के चलते कुल्लू का डंडू झरना में पानी का बहाव तेज हो गया है, जिसके बाद लोगों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। प्रशासन ने लोगों से अपील कर झरनों, नालों और नदी नालों के किनारों से दूर रहने की सलाह दी है। आसमान से बरसी आफत के चलते वैष्णो देवी मार्ग पर भी लैंडस्लाइड हुआ है। पहाड़ों से मलबा बहकर मार्ग पर आ गया है। हालांकि इसमें किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है, लेकिन बैटरी कार मार्ग श्रद्धालुओं के लिए अगले निर्देश तक बंद कर दिया गया। चमोली से कमल नयन सिलोड़ी के साथ आज तक ब्यूरो। खबर महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवड़ इलाके में कल हुए हादसे के बाद अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन वहां जारी है, जहां पर आज सुबह कंक्रीट के भारी पिलर के नीचे फंसे एक कर्मचारी को कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। पिंपरी चिंचवड़ फायर ब्रिगेड, NDRF और सेना की टीमें अपनी जान जोखिम में डालकर ये बेहद ही चुनौतीपूर्ण रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। आशंका है कि अब भी 9 लोग मलबे में फंसे हुए हैं और इन्हें सुरक्षित बाहर निकालने के लिए युद्ध स्तर पर राहत और बचाव अभियान लगातार जारी है। आज सुबह इमारत के बेसमेंट और निचले हिस्से तक पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया और इसे बेहद ही चुनौतीपूर्ण और हाई रिस्क रेस्क्यू ऑपरेशन माना जा रहा है, क्योंकि जरा सी चूक किसी भी जान पर भारी पड़ सकती है। जारी रेस्क्यू ऑपरेशन में अब तक 9 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला भी जा चुका है और माना जा रहा है कई लोग वहां पर अभी भी फंसे हुए हैं। चलिए अब बात महाराष्ट्र के रायगढ़ से आई हैरान करने वाली तस्वीर की। दरअसल रायगढ़ के पनवेल तालुका में पाताल गंगा नदी के तेज बहाव के कारण महाराष्ट्र के रायगढ़ में मूसलाधार बारिश के बीच एक अनोखा वीडियो सामने आया है। रायगढ़ के पनवेल तालुका में HPCL पाताल गंगा LPG बॉटलिंग प्लांट से करीब 3000 गैस सिलेंडर भारी बारिश की वजह से पाताल गंगा नदी में बह गए। ये रिपोर्ट देखिए। मिडिल ईस्ट में जंग के दौरान जिस चीज की लोगों को काफी जरूरत थी, वो अब भारी बारिश में बहते दिख रहे हैं। महाराष्ट्र के रायगढ़ से हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। पाताल गंगा नदी का ये तेज बहाव और उसमें बहते दिख रहे हैं गैस सिलेंडर। भारी बारिश के चलते रायगढ़ में HPCL का बॉटलिंग प्लांट नदी की चपेट में आ गया और तेज बहाव में करीब 3000 सिलेंडर पानी के साथ बह गए। इसमें कुछ भरे हैं और कुछ खाली। नदी में बहते सिलेंडर को देखने के लिए इलाके में हड़कंप मच गया। नदी का किनारा हो या पुल, लोग सिलेंडर को देखने के लिए जुट गए। नदी में सिलेंडर के बहने की सूचना जैसे ही प्रशासन को मिली, वैसे ही जिलाधिकारी ने अपील जारी कर दी। लोगों को सिलेंडर से दूर रहने की सलाह दी गई। जिलाधिकारी ने कहा, सिलेंडर में गैस है या नहीं, या वे सुरक्षित स्थिति में हैं या नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं होती, इसलिए लोग इनसे दूरी बनाकर रखें।
फिलहाल स्थानीय प्रशासन और गैस प्लांट के लोग सिलेंडर को बरामद करने की कोशिश में जुटे हैं। रायगढ़ से महबूब के साथ आज तक ब्यूरो। बात दिल्ली एनसीआर की कर लेते हैं, जहां पर कल से ही झमाझम बारिश का सिलसिला जारी है। रात भर हुई बारिश से सड़कों पर पानी भरा हुआ है। इस बीच मौसम विभाग ने आज भी बारिश से राहत नहीं मिलने की संभावना जताई है। आईएमडी ने दिल्ली और हरियाणा के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। रात भर से हो रही बारिश नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद समेत एनसीआर के इलाकों में सड़कों पर जल जमाव से लोगों को काफी परेशानी हो रही है, जिससे कि गाड़ियों की रफ्तार सुस्त हो गई है और लोगों को आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ये अलग अलग तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर की जुड़ी, जहां पर सड़कों पर लबालब पानी बह रहा है, जिसकी वजह से दिल्ली वासियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है।